जय श्री राम डिवाइन सोल्स, जय बाबा नीम करोली महाराज की। कैसे हैं आप सभी? यार देखो, समाज के बनाए हुए नियम। अब पहली बात तो हम समाज समाज करते हैं। कौन सा समाज? आपने कभी ये गौर किया कि कौन सा समाज है? कोई समाज नहीं होता है। 10 लोग मिले, 10 लोगों ने अपनी ईगो सेटिस्फाई करने के लिए एक स्टेटमेंट से एग्री कर लिया। अब उसी को सब पे ठोकने लगे, उसी को सब पे लागू करने लगे, जबकि सब पे काम नहीं कर रहा है। किसी की शादी 25 साल पे हो रही है, किसी की 35 पे हो रही है। कोई शादी ही नहीं कर रहा है, किसी की हो ही नहीं रही है। अब बताओ। इसीलिए जो समाज की धारणाएं हैं, अब यार एक्चुअल में क्या होता है ना कि हम थोड़े कंजर्वेटिव मोड वाले होते हैं। हम आइसोलेशन में थोड़ा सा सिक्योर मोड में जीना चाहते हैं। इस वजह से यार हमें लोगों की बातें सुनने में बड़ा डर लगता है, समाज की बातें सुनने में बड़ा डर लगता है, परिवार की बातें सुनने में बड़ा डर लगता है। ट्रिगर सा महसूस होता है, जो कि हमारे साथ होता भी है। बट आप देखो कि वो ट्रिगर, वो बातें बहुत समय तक नहीं होती हैं। एक बारी जब बंदा समझ लेता है कि ठीक है, इसका जीवन जैसा है चल रहा है, चलने दो। हम अपने आप को सेफ जोन में थोड़ा करना चाहते हैं, इसलिए ऐसा होता है। तो अब हम डरने लगते हैं। बट यार देखो, समाज की धारणाएं और जो समाज के नियम बंधन हैं, कानून हैं, सब किसी काम के हैं नहीं। हम लोग, जो लोग भी भक्ति मार्ग में हैं, जो लोग भी स्पिरिचुअल पाथ पे है, थोड़ा भी यार पाथ पे है ना, थोड़ा भी अपने जीवन में अच्छा कर रहा है ना यार, थोड़ा भी अपने जीवन में नाम से जुड़ा हुआ है, उसका यार जीवन फिर समाज के बंधनों के लिए नहीं होगा कि तुम सामाजिक रूल्स को फॉलो करो, कायदे कानून फॉलो। क्या है, कहाँ पे कोई समाज का कानून है ही नहीं। आप देखो कि यार आज का समय ऐसा है, लोग शादी करना चाह रहे हैं बट डर भी रहे हैं एक तरफ से। क्यों? देखो हालत, देखो कितनी बुरी हालत है शादी को लेके। एनर्जेटिक इम्बैलेंस है। कनेक्शन अगर इम्बैलेंस होगा तो वो या तो ऊपर नीचे होगा या तो टूटेगा। बैलेंस मोड में नहीं होगा तो यार बहुत ज्यादा अप्स एंड डाउन्स आएंगे। और यार जब भी आप शादी की बात चल रही हो आपके घर में, आपके मन में आ रहा हो, बट आप तैयार रहो अंदर से। आपको लगना चाहिए कि यार मैं तैयार हूं, ठीक है। तो जोर जबरदस्ती दबाव में शादी मत करना। तैयार रहोगे तब चीजें संभाल पाओगे, वरना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और नहीं करने का मन है शादी तो भी मत करो, दबाव में मत रहो किसी के, कोई मतलब नहीं है। समाज देखना चाहेगा, बस धूम धड़क्का देखेगा आपकी शादी के, उसके बाद वो नहीं आएगा आपके जीवन में, कभी दखलंदाजी देने नहीं आएगा। कभी ये नहीं पूछने आएगा कि भैया आपकी शादी कैसी चल रही है। मजे, बुरा चल रहा होगा तो और मजे लेंगे, अच्छा चल रहा होगा तो चलो ठीक है भैया, इतना लंबा चल गया, बहुत अच्छी बात है। बुरा चल रहा होगा तब तब परिस्थिति बुरी होगी, तब मजे लिए जाएंगे। समझ रहे हो? तो यही होता है। कर्जे में लेके मत करो कभी भी शादी। कर्जा मत करो यार दिखावे के चक्कर में। कर्जा करोगे बहुत झेलना पड़ जाएगा, बहुत ज्यादा झेलना पड़ जाएगा। छोटा मोटा झेलना नहीं पड़ेगा, बहुत बड़ा झेलना पड़ेगा। दिखावे में मत करो। बहुत ज्यादा लोगों को इनवाइट मत करो अपनी शादी में। बहुत ज्यादा लोगों को इनवाइट करो ही मत। क्यों कर रहे हो? हम अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए हम चाहते हैं कि यार लोगों में शादी हो, नहीं। लड़की के घर पे बारात लेकर जा रहे हो, एकदम नॉमिनल लोग लेकर जाओ, बवाल ना हो शादी में, ध्यान रखो। दारू शराब सिगरेट की जगह मत दो, मांस की जगह मत दो अपनी शादियों में। शादी एक ऐसा बंधन है जहां पे मांस मत खिलाओ। एक तरफ आप लोगों की नई जीवन की शुरुआत होने जा रही है, दूसरी तरफ आपने इतने जीवों की हत्या करवाई। शादी करवा रहे हो, मांस बना रहे हो। एक नहीं, कई तरह के मांस पक रहे हैं, दारू कई तरह के बन रहे हैं। नहीं यार, कुछ ऐसा करो कि यार वहां पे थोड़ा सा लोग धर्म की तरफ बढ़े। शादी एक ऐसा माहौल होता है हमारे समाज में ना, शादी, मुंडन, मुंडन पार्टी हो गया, शादी समारोह हो गया, छोटे छोटे जो फंक्शंस होते हैं हमारे समाज में, सोसाइटी में, वो उसमें यार कुछ लोग इकट्ठे होते हैं, ठीक है। कुछ लोग, मान लो कि कुछ नहीं तो 400-500 लोग आते ही आते हैं। और उसमें यार अगर हम कुछ ऐसा काम करते हैं तब क्या होता है, कुछ नेगेटिव काम करें, सपोज करें कि यार हमने चिकन मटन बनवा दिया अपनी शादी में। अब यार उस शादी में 500 लोग थे, कम से कम 50 लोग इंस्पायर होंगे कि भैया हमारे भी बच्चों की शादी में हम भी बनवाएंगे। कम में निपट गया यार, ये सही है, दाल चावल कौन खिलाए, ये चिकन और चावल बनवा दो, निपट जाएगा, ठीक है। 50 लोगों ने उस चीज को फिर से फॉलो किया और 50 लोगों ने उस चीज को और बढ़ावा दिया अगले 50 लोगों के लिए। अब यार यहीं से समाज बदलता है।
अगर वही चीज हम पॉजिटिव वे में करें तो शायद बढ़िया मैसेज जाएगा समाज को, शायद लोगों तक मैसेज बढ़ा जाएगा। छोट मैसेज बहुत बेसिक होगा बट बहुत बड़ा मैसेज होगा। धर्म के पात को कैसे आगे बढ़ाना है, सत्संग करवा दें यार, शादी में कीर्तन करवाएं। अब तो हो रहा है, अब तो यार मतलब हमें करवाने की जरूरत नहीं है, वो माहौल ही ऐसा हो रहा है कि ना चाहते हुए भी हम उसी को चुनेंगे। आप सोच रहे हो कि आपकी शादी, आपने दारू पार्टी कराई, चिकन मटन खिलाया अपनी शादी पार्टी में, और आप अपने रिश्ते को बहुत लंबा कैरी ऑन कर लोगे? नहीं। वो जितनी आत्माएं जो मरी हैं, जो जीव मरे हैं, जितना आपने फंक्शन किया है, जितना मौज उड़ाया, किसी के मरने का शोक मनाया है, और वो भी नई शुरुआत के समय पे, वो नेगेटिव आएगी बन के। यहां से शुरू होगा फिर यहां से घूम के आ जाएगा। आप देख लो कहाँ, हम तो बस एक ऑब्जर्वेशन वाले बंदे हैं कि ऑब्जर्व करते हैं चीजों को, कि देख लिया, दिमाग में आ गया कि हाँ यार ऐसा हो रहा है, वाकई में ऐसी चीज हो रही है जिस वजह से हम निगेटिव रिजल्ट्स देख रहे हैं। बट देखो, आप खुद देख लो, छोटी सी पार्टी करो, आप देख रहे हो आज लोग इंजॉयमेंट मान रहे हैं, चिकन चिकन बना रहे हैं, दारू पी रहे हैं, इसी को एंजॉयमेंट मान रहे हैं, और वो ज्यादा समय तक वो खोखली कर रही है इंसान को, बिल्कुल खोखला। क्योंकि हमने धर्म को किस तरीके से समझा, एक फॉर्मेलिटी समझ लिया। बट यार धर्म का पाथ बहुत ही ज्यादा प्योरिटी का पाथ था, खुद से जोड़ने का पाथ था। वो धर्म किसी के ऊपर डालने के लिए था ही नहीं कि भैया हम तो नहीं मानते हैं, हम तो पूरे एथिस्ट हैं, समझ रहे हो आप, हम तो यार बिल्कुल नास्तिक हैं। भाई तुम कौन सा किसी का जान ले रहे हो, कौन सा बहुत बड़ा तुमने काम कर दिया, किसी जीव की हत्या कर लिया। मैंने भी किया है, मैं भी पहले खाता था, बट जब एक सही पाथ मिल गया तब पता चल गया कि भाई ये चीज तो गलत है। बस तब यार ये नहीं रहता है कि जीवन में क्या हुआ क्या नहीं, बस ये जानना जरूरी है कि यार आपका पाथ कौन सा है, सही चुनाव किया है आपने कि नहीं। वो सही चुनाव बहुत जरूरी है, और जब वो सही चुनाव होगा, सही पाथ होगा, धर्म का पाथ होगा, तो यार दिक्कतें आएंगी नो डाउट, ठीक है, बट पीछे नहीं रहोगे जीवन में। इतना ध्यान रख लेना कि धर्म के पाथ पे पीछे नहीं रहोगे। और आजकल की जो समाज के सोसाइटी है, उसने धर्म को भी नेग्लेक्ट करना शुरू कर दिया। उसने एक कॉर्नर दे दिया उसको प्रायोरिटी नहीं बनाया, उसने एक कॉर्नर दे दिया कि ये भी होना चाहिए बस। और उसने बढ़ावा किस चीज को दिया? कलयुग में, जो कि भाई जाहिर सी बात है कलयुग है। कलयुग अपने जब पीक पे होगा तो मांस, दारू, शराब, सिगरेट की पार्टियां होंगी, पूजा पाठ होंगी नहीं शादियों में। बियर से, अभी एक वीडियो वायरल हुई, रील वायरल हुई, जिसमें लोग बियर से नहला रहे हैं उसको, दूल्हे को, दुल्हन को बियर से नहला रहे हैं। तो आप बताओ क्या इंपैक्ट पड़ेगा उसका? कोई बहुत पॉजिटिव इंपैक्ट नहीं आने वाला है। हमने अपने जीवन को, हमें लगता है कि यार आज यह कर लेते हैं मजे, फिर उसके बाद समय, वही आज का जो मजा है वही फिर आगे के जीवन के लिए सजा बन जाता है। आज हम छोटी छोटी बेसिक एक्शंस को फॉलो करते हैं और कल वही हमें दुख देता है। हमारा जीवन इतना लंबा थोड़ी है यार कि हम आए हैं 200-300 साल जिएंगे कि यार चलो आज गड़बड़ कर दिया, कल फिर सुधार लेंगे, परसों फिर गड़बड़ कर लेंगे। ऐसा नहीं होता है। हमें एक ही मौका मिलता है, एक ही समय मिलता है, एक ही जीवन मिलता है, इसमें सारी चीजें बराबर करनी पड़ती हैं। अब यार हम इस आधे जीवन को हम गलत तरीके से बिता देते हैं कि यार ऐसा ऐसा करो, आज का मजा है, आज का दिन देख लो, कल देखिए। अब कल जब आता है तो पता चलता है कल तो उसी का परिणाम भुगत रहे हैं जो हमने कल को चुना था। तब ये वाला हाल हो जाता है। तब यार ना चुनने के लिए कुछ बचता है, फिर ना पार्टी करने के लिए दारू के लिए पैसे बचते हैं, ना चिकन खाने के पैसे बचते हैं, रोड पे आ जाते हैं। इसीलिए जो लोग भी शादी कर रहे हैं भाई, कर्ज बहुत कम रखो अपने जीवन में, या कर्ज लो ही मत यार। अब समाज को दिखाने के लिए शादी मत करो। अब शादी करो कि जितने में आपका बजट है और जितने में आपका काम हो जाए, ठीक है। नहीं अगर कर पा रहे हो शादी तो कुछ ऐसा करो, मंदिर में करो, बट कर्जे में शादी मत करो। मंदिर में करो शादी, कम लोगों में करो, कर्जे में मत करना शादी बिल्कुल भी। आने वाला समय कर्जे वालों के लिए बिल्कुल सही नहीं रहने वाला है, बहुत बुरी परिस्थिति होने वाली है, ठीक है। तो कर्जे में शादी लेके मत करना, और कर्जे की शादी को एंजॉय नहीं कर पाओगे आप, ठीक है। दूसरी चीज, शादी में तामसिकता नहीं अलाउ करना। तीसरी चीज, शादी को जितने कम लोगों में करोगे उतना बेहतर होगा वो शादी, उतना ही ज्यादा, जितना चकाचौंध होगा शादी में उतना शादी के आगे बढ़ने के चांसेस कम है। चकाचौंध में हम अपने अंदर की चीज को नहीं पहचानते हैं। शादी वाला जो मोमेंट है ना, वो यार वो अंदर की चीजों को फील करने का है। देखो खुशी तो होती है नो डाउट, ठीक है,
बट वो एक अंदर की फीलिंग है ना यार, जो खालीपन है, उसको फील करो उस समय पे। चकाचौंध में नहीं फील कर पाओगे, कनेक्ट नहीं हो पाओगे, ठीक है। कॉन्शियस जागेगा नहीं, आपकी चेतना जागती नहीं है। बहुत कम लोगों में करो, तामसिकता अलाउ मत करो। चाहे कितने भी दोस्त यार कोई भी कह रहा हो, कोई मतलब नहीं है, किसी को मत दो। शादी मत करो, पार्टी मत करो भाई। अगर ऐसी पार्टी है जिसमें दारू पियेंगे लोग, चिकन खाएंगे, तो मत करो भाई, कोई जरूरत ही नहीं है करने की। ऐसी पार्टी ही मत करो जिसमें इतनी नेगेटिविटी आए। हमें लगता है कि यार ये सब चीजें नॉर्मल है, क्योंकि यार इस सब चीजों को समाज ने नॉर्मल कर दिया, इसीलिए ये चीजें नॉर्मल है। बट नॉर्मल होता नहीं है ये बहुत ही बड़ा पाप कह सकते हो यार। ये बहुत ही बड़ा पाप है, एक उच्चतम लेवल का पाप है कि हमने जानवरों को अपने सेटिस्फेक्शन के लिए, कंजम्पशन के लिए उनका ही यूज करना शुरू कर दिया। नहीं, तो यार शादियों में छोटी छोटी गलतियां हैं, इनसे बच जाओगे तो बहुत बेहतर शादी की, आपकी जो शादी वाले दिन है ना, उसकी एनर्जी बहुत बेहतर होगी। लोग नाराज हैं, रहने दो। लग रहा है आपको कि यार ऐसे लोगों को नहीं बुलाना है, मत बुलाओ, कोई जरूरत भी नहीं है। उससे बेहतर है कि यार वो नाराजगी बनी रहे और बदनाम रहो, ठीक है। और यार अपनी शादी जब भी करो तो पूजा पाठ को बहुत महत्व देना, ठीक है। और बहुत कम लोगों, नेगेटिविटी मत अलाउ करना। देखो, पूजा पाठ मंत्र सब कुछ होता है ना, बस हम क्या करते हैं, उसको कैसे बुरा बना देते हैं। जब हम वो तामसिकता अलाउ कर देते हैं, वो ऐसे लोग अलाउ कर देते हैं, वो नकारात्मकता उसमें ज्यादा डाल देते हैं, तब वो चीजों का महत्व नहीं रह जाता है फिर। तो शादी करो तो कर्जे में मत लेके करना। एनर्जी को इतनी, अपने अंदर की एनर्जी को बहुत हल्का रखो कि यार मजा आ जाए, आपको लगा है कि यार कोई बर्डन नहीं रहा, ठीक है, और चीजें निपट गई। ये होना चाहिए। हमने यार दिखावे में कर्जा लेना बहुत शुरू कर दिया है शादियों में, और इससे हमारे ऊपर बहुत नेगेटिव इंपैक्ट पड़ रहा है। जल्दी भर नहीं पा रहे हैं, या एक ऐसा लोन हो जा रहा है जिसमें यार हम फंसते चले जाते हैं यार। फिर हमें मजबूरी में अपने बीवी बच्चों से दूर रहना पड़ता है, इंजॉय नहीं कर पाते हो। आपने शादी करी कि यार कम से कम वेकेशन घूमेंगे, मस्ती करेंगे, बट शादी के नेक्स्ट डे ही आपको पता चलता है कि इतना बर्डन हो गया मेरे ऊपर, इतना कर्जा हो गया अब। और आप मुश्किल से अपने घर में 5 दिन 6 दिन बिताए, उसके बाद चले गए कमाने, बाहर निकल गए, अब उसके बाद जीवन भर रह गए, अब खत्म। अब लाइफ आपकी वहां से खत्म हो गई। अब कर्जा भर रहे हैं, फिर कमा रहे हैं, फिर बच्चों को पढ़ाना है, सबके शौक पूरे करने हैं, अब कहाँ। तो वो समय उस इनिशियल मोमेंट होता है, और इनिशियल मोमेंट में जिन लोगों ने ये चीज कर ली, खै गए, फिर उस ट्रैप में बंध जाएंगे, फिर उनके पास ऑप्शन नहीं है। जिनके पास बैकअप है उनके लिए चलो ठीक है, उस समय पे पैसे का इंतजाम नहीं हो पाया तो बाद में भर दिया। बट जिनके पास बैकअप नहीं है, वो लोग कर्जा ले रहे हैं, खेत रख के खेत बेच दे रहे हैं, घर बेच रहे हैं, जमीनें बेच रहे हैं, उन लोगों के लिए थोड़ा सा नेगेटिव है पॉइंट। जय श्री राम, जय बाबा नीम करोली महाराज की।